ओम शांति। आज आध्यात्मिक रत्नों को सुनने, समझने तथा धारण करने के लिए संगठित हुई सभी महादानी वरदानी अर्थात महारथी आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज की मुरली तो बहुत छोटी है लेकिन बहुत अच्छी है। आज की मुरली में बाबा कहते हैं कि महारथियों की विशेषता क्या क्या है। उसमें बाबा ने 5-6 बातें ऐसे बताई है। यूं तो पूरी मुरली ही महारथियों की विशेषताओं से भरपूर है। फिर बाबा ने स्पष्ट किया है कि महारथी की जो महिमा है, महादानी और वरदानी, यह क्यों है, किस आधार पर है और यह उनकी महिमा गाई हुई है। तो इस तरह से आज की मुरली शॉर्ट एंड स्वीट है। अभी हम शुरू करते हैं। तो सभी जो थर्सडे का जो हमारा प्लान रहता है कि मुरली रिवीजन हम करेंगे, तो लेकिन आज मुरली छोटी होने के कारण और कल बाबा आ रहे हैं तो हमारी क्लास नहीं होती है। तो वैसे फ्राइडे की भी छोटी है लेकिन उससे भी छोटी आज की है, तो थोड़ा सा ऐसा हमने किया है। होप सभी पार्टिसिपेंट्स ने जो मुरली रिवीजन के लिए नाम दे चुके थे तो वह भी रेडी हो गए, और इस तरह से आज फिर हम हमारे एज यूजुअल जब मुरली का पार्ट सब खत्म होता है तो वो 3 पार्टिसिपेंट्स मुरली रिवीजन करेंगे। और आगे के वीक के लिए रिवीजन करने के लिए आप आज कल में नाम दे सकते हैं, क्योंकि वही पार्टिसिपेंट्स मतलब रिवीजन कर रहे हैं। तो नए जो है उनको भी चांस लेना चाहिए। मुरली रीडिंग के लिए चलो हफ्ते में एक ही बार चांस मिलता है और जो नए नए आते हैं उनको पहले मिलता है, लेकिन मुरली रिवीजन के लिए कोई भी चांस ले सकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं इतने भाई होने चाहिए या इतनी बहनें होनी चाहिए। वैसे तो चांसलर बहनें ही बनती है, भाइयों को जगाना पड़ता है ना। तो एवरी थर्सडे को जैसे वीक में एक बार रिवीजन होता है, और फिर आपको मना फ्राइडे से लेकर थर्सडे तक की मुरलियां रिवाइज करनी होती है। किसी वीक में 6 होती है, किसी वीक में 5 होती है। जैसे नेक्स्ट वीक में जब करेंगे तब 5 ही मुरलियां होगी, क्योंकि बाबा मिलन का दिन एक छुट्टी हो जाता है। इस कारण नेक्स्ट वीक में 5 मुरलियां होगी। तो जो भी नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। अभी हम शुरू करते हैं। आज की मुरली का टाइटल है महादानी और वरदानी ही महारथी है। मुरली का डेट है 27 अक्टूबर 1975। स्वयं के लिए बाबा कहते हैं, विश्व कल्याणी और महावरदानी शिव बाबा महारथी बच्चों को देख बोले। मतलब जो सुन रहे वो सभी कौन बोला बाबा ने? महारथी बच्चे हैं, उन्हीं को देखकर बाबा बोल रहे हैं। तो बाबा ने तो अपनी तरफ से बता दिया कि आप बच्चे कौन हो, महारथी हो। अभी सबसे पहले बाबा उनकी विशेषताएं बता रहे हैं, महारथियों की विशेषताएं। ब्रह्मा बाप के समान क्या महारथी भी बाप समान सदा अपने को निमित्त मात्र अनुभव करते हैं? महारथियों की यह विशेषता है कि उनमें मैंपन का अभाव होगा। पहली विशेषता क्या होगी? वो स्वयं को ब्रह्मा बाबा की तरह और बाप समान स्वयं को क्या समझते होंगे? फिर निमित्त मात्र ही अनुभव करते हैं। जो भी सेवाएं करते, जो भी कुछ करते हैं, लेकिन स्वयं कर रहे हैं ऐसा वो नहीं समझते हैं। मेरे द्वारा बाबा करा रहे हैं, निमित्त हूं मैं। तो इसीलिए पहली विशेषता बाबा कहते हैं कि उनमें मैंपन का अभाव होगा। नंबर 2, निमित्त हूँ और सेवादारी हूँ, यह नेचुरल स्वभाव होगा।
तो स्वभाव क्या होता है, वो उसे बनाना नहीं पड़ता। स्वभाववश संकल्प, बोल और कर्म स्वतः ही होता है ना? स्वभाववश क्या होता है? संकल्प, बोल और कर्म स्वतः ही होता है। महा फिर नंबर 3 विशेषता, महारथियों के हर कर्तव्य में विश्व कल्याण की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी? खुद का कल्याण कर चुके होते हैं ना, तो इसीलिए फिर बुद्धि बेहद में उतरती है, अर्थात विश्व कल्याण की भावना उनमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और जो स्वयं का कल्याण नहीं करते हैं, हम्म, कल्याण इन द सेंस क्या है, बहुत सारी बातें हैं, है ना? तो आप समझते होंगे। तो जो स्वयं के कल्याण का पार्ट जिन्होंने पूरा कर लिया, वही फिर विश्व कल्याण की भावना उनमें इमर्ज होती रहती है, राइट? और जो अपने ही कल्याण में लगे हुए हैं, है ना, अपने ही कल्याण में लगे हुए हैं, वो चाहते जरूर है कि हम विश्व का भी कल्याण करें, लेकिन चाहना और कर पाना इसमें बहुत अंतर रह जाता है, क्योंकि स्व कल्याण का पार्ट जो पूरा नहीं करते हैं, तो फिर विश्व कल्याण के पार्ट को मतलब सोचने तक ही वो रह जाता है, या अंश मात्र ही वो स्वरूप दे पाते हैं। लेकिन महारथी जो होते हैं, उनके हर कर्तव्य में विश्व कल्याण की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उसका प्रैक्टिकल नंबर 4, उसका प्रैक्टिकल सबूत व प्रमाण हर बात में अन्य आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए पहले आपका पाठ पक्का होगा। नंबर 5, पहले मैं नहीं, आप। आप कहने से ही उस आत्मा के कल्याण के निमित्त बन जाएंगे, है ना? तो पहले आपका पाठ उनका पक्का होता है। नंबर 6, ऐसे महारथी जिनकी ऐसी श्रेष्ठ आत्मा है और ऐसा श्रेष्ठ स्वभाव है, ऐसे ही बाप समान गाए जाते हैं। अच्छे के साथ अच्छा तो सारी दुनिया भी करती है, लेकिन देखो हम बाबा के साथ ही क्या करते हैं, जो हमें पूरे विश्व का मालिक बना कर जाता है, उसके साथ ही हम क्या करते हैं, उसको भूल भी जाते हैं, उसकी ग्लानि भी करते हैं, है ना? और ज्ञान में आने के बाद भी पेपर्स का जब सामना होता है, तो संशय में भी आते हैं कई बार। तो हम खुद भगवान के साथ ही ऐसा करते हैं, लेकिन फिर भी बाबा ऐसा नहीं करता है कि नहीं नहीं, इस आत्मा ने मेरे पर निश्चय नहीं रखा, मुझ पर संशय किया, मुझे गालियां दी, है ना, मेरी ग्लानि की, मुझे भूल गया, मैं इसको नहीं चुनूंगा, अभी मैं दूसरी आत्मा को लेता हूँ। नहीं, कल्प कल्प बाबा उन्हीं आत्माओं को उसी तरह से चुनते हैं, उसी तरह से बनाते हैं, और उसी तरह से फिर हम भी पार्ट प्ले करते हैं, है ना? तो इसी तरह हमें भी अन्य आत्माओं के प्रति रहना है। हमने तो बहुत सारी गड़बड़ करके आए हैं ना अभी बाबा के पास में, विकर्मों का बोझा है, बहुत सारे आत्माओं के साथ हमारे अकाउंट सेटल होने हैं। तो कभी सेटलिंग बहुत प्यार से हो भी जाती है, कभी नहीं होती है। तो वहां पर हमें बाबा जैसे करता है हमारे प्रति कि हम कितना गलत करते, फिर भी बाबा हमारे साथ सही बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, ज्ञान देना नहीं छोड़ते, शक्ति देना नहीं छोड़ते। इवन हमारा पार्ट भी सतयुग में लिखना, त्रेता युग में लिखना छोड़ते नहीं है। तो मतलब उनकी बहुत श्रेष्ठ और ऊंची भावना, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है कि हम उनके साथ कैसे कर रहे हैं। तो वैसे ही हमें भी अन्य आत्माओं के साथ में यह करना चाहिए, पहले तो स्वयं के साथ और फिर औरों के साथ, तभी जाके हम भी बाप समान गाए जाएंगे, अर्थात महारथी बनेंगे। अभी बाबा बता रहे हैं, महारथी की महिमा महादानी और वरदानी गाई हुई है। महारथी अर्थात महादानी, सबसे पहला दान, महादान उन्होंने कौन सा किया होगा फिर? महारथी अर्थात महादानी मना सर्व कमी कमजोरी और विकारों का दान उन्होंने
दिया होगा, इसलिए उनको महादानी कहते हैं। अपने समय का, अपने सुख के साधनों का, अपने गुणों का और अपनी प्राप्त हुई शक्तियों का भी, देखो, सब कुछ अन्य आत्माओं के उन्नति अर्थ दान करने वाला, उसको कहते हैं महादानी। पहला मीनिंग बताया, महादानी अर्थात सॉरी महारथी अर्थात महादानी। हम्म, फिर महादानी कौन है? जो समय मना विकार को तो दान में देते ही है, और ये करने के कारण ही फिर क्या हो जाता है, अपने समय का, सुख के साधनों का, अपने गुणों का और अपनी प्राप्त की हुई शक्तियों का, इन सभी जो हमारे पास है, मतलब उन आत्माओं ने ये सारा जो कमाया हुआ है ना, तो वो सब किसके प्रति लुटाते हैं? वो अन्य आत्माओं के प्रति। ऐसे महादानी के संकल्प और बोल स्वतः ही वरदान के रूप में बन जाते हैं। देखो कैसे बनते हैं, मतलब जिस आत्मा के प्रति जो संकल्प करेंगे या जो बोल बोलेंगे, वह उस आत्मा के प्रति वरदान हो जाएगा है। तो जिस आत्मा के प्रति जो भी वो संकल्प करते हैं, शुभ संकल्प, हाँ, तो गायन है ना, देवी देवताओं का जो श्राप भी देते थे, तो ऐसे भी संकल्प हमारे चलते हैं। कभी कभी बहुत तंग आते किसी आत्मा के साथ या फिर बहुत दुख हमें पहुंचता है, बहुत अच्छा करने के बाद भी अगर हमारे साथ कोई अच्छा नहीं करता है तो दुख पहुंचता है, तो हमारे मन से क्या निकलती है? दुआ नहीं निकलती है, तो वो भी फलीभूत होती है ना। शक्तियां शक्तियां है, जिस डायरेक्शन में आप टर्न करो, टर्न हो जाती है। तो इसीलिए शुभ संकल्प ही करने, क्योंकि रिटर्न भी तो आता है ना, हम जो यूज करेंगे वो हमारे पास रिटर्न भी तो आता है। लेकिन फिर जो महादानी महारथी होते हैं, वह हमेशा हर आत्मा के प्रति कैसे संकल्प करेंगे? शुभ संकल्प ही करेंगे। और आप देखना, शुभ संकल्प जल्दी फलीभूत होते हैं। जिस आत्मा के प्रति जो संकल्प करेंगे या जो बोल बोलेंगे, वह उस आत्मा के प्रति वरदान हो जाएगा। क्योंकि महादानी अर्थात त्याग और तपस्या मूर्त होना। इसी कारण त्याग और तपस्या और महादान का प्रत्यक्ष फल उनका संकल्प वरदान रूप में हो जाता है। बाबा की इतनी श्रीमत पर चले, इतनी बातें बाबा की मानी, तो बाबा भी बंधायमान है। उन्होंने जो कहा, जो उस आत्मा ने जो कहा, उसको भी सिद्ध करने के लिए, अर्थात वरदानी स्वरूप देने के लिए, है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहते हैं हमेशा ब्रह्मा बाबा के बारे में कि इसने गलती की भी तो भी रिस्पॉन्सिबल कौन हूँ? मैं हूँ। क्योंकि ब्रह्मा बाबा इतनी माइन्यूट लेवल पर श्रीमत को फॉलो करते थे, तय किया है बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, लेकिन फिर भी जब कर रहे थे तो कभी कुछ हो भी जाता था, या कोई ज्ञान के महावाक्यों का उच्चारण भी वो करते थे, तो सभी बातों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता था? शिव बाबा लेते थे, है ना। तो ऐसा ही समझो कि मैं ही बता रहा हूँ। तो इस तरह से बाबा, जो भी आत्मा बाबा की श्रीमत पर चलती है, बाबा उसके लिए बंधायमान बन जाते हैं। तो फिर जिसके लिए, जिसने स्वयं भगवान को बांध के रखा है, तो भला वो साधारण आत्मा तो हो न सके। तो वही महादानी है, वरदानी है, अपने गुण और शक्तियों का, समय का और सभी बातों का वो अन्य आत्माओं की उन्नति के लिए दान करते हैं। तो इस कारण वो एक तो बाबा की मानते हैं, और बाबा से जो प्राप्त हुआ अकुट खजाना है उसे भी अन्य आत्माओं के प्रति लगाते। तो बाबा भी तो यही चाहते हैं ना, तो लेना है और इधर देना है। तो इस कारण उनकी त्याग, तपस्या और महादान का प्रत्यक्ष फल उन्हें क्या मिलता है कि उनका संकल्प वरदान रूप में हो जाता है। इसलिए
महारथी की महिमा महादानी और वरदानी गाई हुई है। ऐसे महारथियों का संगठन लाइट हाउस और माइट हाउस का काम करेगा। तो ऐसी सभी महारथी आत्माएं हैं, उनका संगठन है। तो कैसा काम करेगा वो? लाइट हाउस माना सभी हल्के होंगे, उनके वाइब्रेशन भी ऐसे काम करेंगे, है ना। और माइट हाउस जितने हल्के उतने ज्यादा शक्तिशाली। तो संगठन का महत्व जो होता है यहाँ पर बाबा ने फिर से स्पष्ट किया। लेकिन कैसा संगठन हो? एक ही संकल्प वाले, एक ही पुरुषार्थ की लेवल वाले, एक ही मतलब पर्पस से जमा हुए हैं। जैसे महारथियों का यहाँ पर आज स्पष्ट किया बाबा ने कि उनका संगठन फिर क्या काम करेगा। ऐसी तैयारी हो रही है ना, अर्थात हर कोई महारथी बन रहा है ना। ऐसा संगठन तैयार होना अर्थात जय जयकार होना। हर एक आत्मा अपने पुरुषार्थ से महारथी बन रही है। तो जहां पर भी जमा होती है, तो जहां पर भी होती है, तो समझो अभी हम भले ही स्थान के हिसाब से दूर दूर है, लेकिन संगठन तो बना ना, किसी न साधनों के आधार पर ही सही, लेकिन संगठन बना। उसमें एक ही संकल्प है, एक ही पर्पज है, सब कुछ एक ही है, एक की ही नॉलेज है, और बनना भी सभी को महारथी ही है। तो ऐसे संगठन जब तैयार होंगे, तो बाबा कहते हैं जय जयकार होना और फिर हाहाकार होना। यह दृश्य भी वंडरफुल होगा। तो ऐसे संगठन बने रहेंगे। कल साधनों का आधार नहीं भी रहेगा, तो भी वो स्थिति बन चुकी होगी, तो सभी के सेम संकल्प चलेंगे। अभी तो साधनों के आधार पर जुड़ने से पता चल रहा है कि सेम संकल्प चल रहे। अव्यक्त मुरली की स्टडी करना सबको अच्छा लग रहा है, करना भी चाहिए। ये अवेयरनेस भी आ गई है, उस हिसाब से पुरुषार्थ करने के लिए संगठित रूप से जुड़ते हैं। लेकिन यह कोई टेम्पररी फेज है, ये कोई हमेशा के लिए नहीं रहना है। लेकिन कब तक रहेगा? जरूर, जब तक हम आत्माओं की स्थिति ना बनेगी, है ना। इससे जो प्राप्ति हमें होने वाली है, हो रही है, जब तक वो पूरी तरह से ना हो, ये नहीं होगा। तब तक साधन हमारा सहयोग जरूर देंगे। लेकिन जब ये हो जाएगा, तो फिर तैयारी हो जाएगी और जय जयकार हो जाएगा और फिर हाहाकार होना। यह दृश्य बाबा कहते हैं वंडरफुल होगा। एक तरफ अति हाहाकार और दूसरी तरफ फिर जय जयकार। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। मुरली का सार, मुरली का मुख्य सार नंबर 1, महारथी की यह विशेषता है कि उसमें मैंपन का अभाव होगा। नंबर 2, महारथी के हर कर्तव्य में विश्व कल्याण की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। मैंपन का अभाव होगा क्योंकि इतनी डीप समझ होगी उनमें, उनको ये अच्छे से पता होगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, करन करावन हार सब कुछ मेरे द्वारा करा रहा है। तो उस भाव में वो जाएंगे ही नहीं कि मैं कर रहा हूँ। तो इसका अनुभव भी वो कर चुके होंगे और इसकी समझ भी उनको गहराई से हुई होगी, है ना। तो यह बदलाव उनमें आता है और वो स्वभाव बन के रह जाता है। तो उसके कारण फिर उनके संकल्प, बोल और कर्म भी स्वतः ही वैसे होते हैं। इसी को बाबा कहते हैं ना, निर्माण बनो तब निर्माण कर सकेंगे। मतलब मान शान, नाम मान शान से परे हो जाओ, तब कुछ नया क्रिएशन कर सकेंगे। निर्माण अर्थात नया क्रिएशन, कुछ तो समथिंग न्यू। किसके लिए? स्व उन्नति के लिए, साथ साथ और अन्य आत्माओं की उन्नति के लिए। तो तभी निर्माण और निर्माण बन सकेंगे। निर्माण रहेंगे तो निर्माण बन सकेंगे। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे
और फिर हम मुरली को डिस्कस करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। महारथी और वरदानी ही महादानी और वरदानी ही महारथी है। इस मुरली में सबसे पहले बाबा ने महारथियों की क्या क्या विशेषताएं बताई है। ओम शांति दीदी। बाबा ने महारथी उन्हें कहा है जो महादानी है और बरदानी है। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि जो अपने विकारों का और क्या कहते हैं अपने समय का और अपनी सुख सुविधाओं का दान करते हैं तो वो महादानी है। और उसके बाद जो बाबा से शक्तियां प्राप्त होती हैं और जो कमाई करते हैं बाबा की याद में रह के तो दूसरों के उन्नति के लिए जब वो क्या कहते हैं देते हैं अपने स्वभाव संस्कार वश तो वो फिर बरदानी हो जाते हैं। और बाबा कहते हैं कि ये जो महादानी और बरदानी है वही महारथी हैं। ओम शांति। दीदी ओम शांति। दीदी उनमें महारथियों में ओम मैंपन। ओम शांति दीदी। हाँ सीमा बहन बोलिए। जी दीदी। दीदी बाबा ने ये कहा है कि जो महारथी होते हैं ना वो मतलब ब्रह्मा बाबा समान होते हैं। उनमें जो होता है ना मैंपन का अभाव होता है और वो अपने आप को निमित्त समझते हैं और सेवाधारी समझते हैं। जो महादानी और वरदानी होते हैं वही महारथी होते हैं। तो इसलिए उनमें जो विश्व कल्याण की भावना भी होती है जिससे जिससे कि है वो प्रैक्टिकल जो है उनका जो सबूत और प्रमाण हर बात में यही होता है कि वो अन्य आत्माओं को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग देते हैं। ओम शांति दीदी। बहुत दीदी, अच्छा, बहुत अच्छा बताया। दीदी मैं बोलूं? जी बोलिए। दीदी वो महारथियों की विशेषता ये होती है कि उनमें मैंपन का अभाव होता है और वो अपने को निमित्त और सेवाधारी समझते हैं। निमित्त मतलब जैसे बाबा विश्व कल्याणकारी है, बाबा अपने को निमित्त समझता, वैसे हम भी निमित्त है। मतलब हमारा वही स्वभाव और संस्कार बन जाता है। जैसे स्वभाव और संस्कार वर हर संकल्प बोल और कर्म स्वतः ही होता है। तो हमारा कर्म स्वभाव ही है विश्व कल्याण करना। तो उसी अनुसार संकल्प बोल और कर्म होता है। दीदी ओम शांति। दीदी उनका प्रैक्टिकल सबूत और प्रमाण हर बात में वो अन्य आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए पहले आपका पाठ पक्का करते हैं, ना कि पहले मैं।
और इस आप कहने से उस आत्मा के कल्याण के निमित्त बन जाते हैं। जी, बहुत दीदी अच्छा। उनका स्वभाव नेचुरल होगा, स्वभाव उनको बनाना नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा। गगन भाई जी बोलिए। बोल रहे थे ना, गगन भाई जी का माइक ऑन दिखाई दे रहा था। ठीक है। नहीं। ओम शांति। हम्म, अंजू बहन बोले। बोलिए बोलिए। महारथी के 6 गुण खास शास्त्र की मुरली में मुझे जो समझ में आया, तो महारथी में पहला गुण होगा वो निमित्त मात्र समझेगा, और दूसरा उनमें मैंपन का त्याग करेंगे, यानी अपने आप को सेवाधारी समझेंगे। तीसरा वो विश्व कल्याणकारी की सेवा में लगे रहेंगे। चौथा उनके में हमेशा होगा कि दूसरों को आगे करेंगे, पहले आप। और पांचवा है कि वो महादानी, अपने समय, संकल्पों, बोल सबका दान करते हैं। और उनकी छठवीं विशेषता रहती है वो त्यागी और तपस्वी रहते हैं। इसके कारण से वो वरदान, उनके बोल वरदानी बन जाते हैं। जी, बहुत अच्छा। और बाबा ने क्या कहा है कि उनकी जो महिमा है वो क्या है और क्यों है? उनकी त्याग, तपस्या और महादान की विशेषता के कारण ही उनकी इतनी महिमा है। उनकी विशेष महिमा वरदानी के रूप में गाई जाती है। वरदान। जी। और वो लाइट हाउस और माइट हाउस का काम करेंगे, जो महारथ योगी संगठन में लाइट हाउस और माइट हाउस का कार्य करेंगे। हाँ, ये भी एक कारण है। और दीदी, जिस आत्मा के प्रति जो संकल्प करेंगे या जो बोल बोलेंगे वह उस आत्मा के प्रति वरदान बन हो जाएगा। हाँ, और ये क्यों होगा? क्योंकि वो लोग त्याग और तपस्या मुक्त होते हैं। त्याग और तपस्या भी रहती है, और वह महादान करते हैं। महादान किस बात का? अपने समय का, सुख के साधनों का, गुण का और प्राप्त हुई शक्तियों का। तो ये सब कुछ दान करते हैं, और इसके प्रत्यक्ष फल में फिर उन्हें क्या मिलता है कि वह किसी अन्य, उनके तो संकल्प फलीभूत होते ही है, मना सिद्ध होते ही है, लेकिन अन्य आत्माओं के प्रति भी अगर वो कुछ बोलते हैं कि हाँ तुम्हारा ये काम हो जाएगा, हाँ तुमको अभी ये मिल जाएगा, तो सच में वो मिलता है। मतलब वरदान रूप में उनका हर संकल्प भी क्या होता है? सिद्ध होता है। और इसी कारण उनकी महिमा महादानी और वरदानी गाई हुई है। सिर्फ महादानी और सिर्फ वरदानी नहीं, बल्कि दोनों ही। अच्छा, तो ये दोनों ही तो गाई जाती है। क्या डिफरेंस है दोनों में? महादानी अर्थात क्या और वरदानी अर्थात क्या? ये दोनों में क्या फर्क है? महादान यथार्थ त्याग और तपस्या मुक्त। ये भी सही है। और दीदी एक महादानी का भी ये मतलब हो सकता है कि जैसे अपने गुणों और शक्तियों का मतलब दान करना, और वरदानी का मतलब ये हो सकता है कि जैसे बाबा भी जैसे जो देवी देवता होते थे मतलब बोल के द्वारा वरदान देते थे, तो वरदानी मतलब है कि जैसे जो वरदानी आत्माएं होती हैं वो अपने एक तरह से बोल से भी अगर किसी को भी वरदान देंगी ना तो वो सच साबित होंगे। दीदी दीदी मैं बताऊं? जी दीदी हाँ, दीदी महादानी मतलब अपने समय का, अपने सुख के साधनों का, अपने गुणों का, अपनी प्राप्त हुई शक्तियों को जो अन्य आत्माओं की उन्नति के लिए ध्यान देते हैं वो महादानी है। लेकिन वरदानी वो है यानी अपने पास जो है वो हम दूसरों को देते हैं तो वो महादानी। और वरदानी मतलब जिस आत्मा को जिस चीज की जरूरत है उस चीज को हम देते हैं तो वो वरदानी बन जाते हैं। जी दीदी, यानी हम अपने संकल्प बोल या कर्म के द्वारा उनको उनकी मनसा पूरी करते हैं तो वो वरदानी जी दीदी। दीदी महादानी और वरदानी मतलब विश्व कल्याणकारी। हाँ, जो महादानी है, वरदानी है, वो विश्व कल्याणकारी बनते हैं। और
ओम शांति दीदी। दीदी मेरे हिसाब से जो महादान आज बाबा ने कहा है तो इस प्रकार का होना चाहिए जैसे कि हमें किसी भी प्रकार का आधार नहीं लेना है और कभी भी ये नहीं सोचना कि ये मेरा गुण है या ये मेरी पावर है या मेरी शक्ति है। जो भी कुछ है वो बाबा का है, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ और अपने हर चीज का दान करना, सुख सुविधा का भी मतलब जिस हाल में बाबा हमें रख रहा है उसी हाल में रहना है। जैसे कहा भी जाता है ना कि जैसे विधि राखे राम तासी विधि रही है। और इसके वरदान मतलब वरदानी का ये अर्थ मेरी समझ से होता है कि हम जो भी आत्मा है उसके प्रति, पूरे विश्व के प्रति जो हमारे संकल्प है वो शुद्ध संकल्प हो, मधुर संकल्प हो। किसी के भी प्रति हमें ईर्ष्या, द्वेष या घृणा की कोई भी भावना हमारे मन में नहीं हो, नेगेटिविटी ना हो, पॉजिटिविटी हो। और जो हमारे संकल्प में आत्मा आ रही है उनको अगर हमसे शांति की या सुख की, जिस प्रति की भी भावना है वो उनसे हमें प्राप्त हो रही है तो उसको हम कहेंगे वरदानी। जी यानी बहुत कि अच्छा। हमारे बोल या हमारे चाल चलन से उस आत्मा को तृप्ति हुई तो हमें उसको वरदान के रूप में। जी बहुत अच्छा। हाँ दीदी ये बोलिए। भी तो बोल सकते हैं ना कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ और करण करानहार बाबा करा रहे हैं, ये भी तो हो सकता है ना। हाँ निमित्त समझना, करेक्ट। सृष्टि बहन बोलिए। हाँ जी, ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि महादानी अर्थात त्याग और तपस्या मूर्त। तो त्याग मतलब हमें महिमा, त्याग मतलब महारथी अपनी महिमा का, शान का और शरीर का सबका त्याग करते हैं बाबा की सेवा में। और वो तपस्या मूर्त होते हैं, एक बात की लगन में ही लगे रहते हैं। तो जब वो इतना त्याग और तपस्या मूर्त बनते हैं तो बाबा भी बंध जाते हैं उनके हर संकल्प को पूरा करने के लिए, और वो वरदानी होने का उनको एक आशीर्वाद उनको दे देते हैं। तो जो भी उनका संकल्प उठता है वो इतने महारथी होते हैं कि वो पूरा सच हो जाता है। तो मैंने ये समझा इससे। ओम करेक्ट शांति दीदी। करेक्ट, बहुत अच्छा बताया है ना। तो आज की मुरली में ही है। हाँ आज की मुरली में ही इसका अर्थ बहुत बाबा ने अच्छे से बताया है कि महादान जो करते हैं ना वही वरदानी बनते हैं। तो ये कनेक्शन है। फर्स्ट स्टेप है महादानी बनना, और फिर उसका प्रत्यक्ष फल, आपने जो महादान किया तो पुण्य का काम किया तो उसका फल आपको क्या मिलता है कि आप वरदानी स्वरूप बन जाते हो। माना बाबा ही आपको ऐसा वरदान देते हैं कि आप ही वरदानी स्वरूप बन जाते हो, है ना। तो एक मतलब त्याग और तपस्या ये महादान के अंडर आता है ना। त्याग विकारों का त्याग, कमी कमजोरियों का त्याग, अपने प्रति सुख सुविधाओं का त्याग, है ना। तो समय का भी अपने प्रति नहीं, सर्व के प्रति, ये सारी बातें त्याग और तपस्या की जो है। क्योंकि त्याग के बिना तपस्या नहीं, और त्याग और तपस्या, त्याग मूर्त और तपस्या मूर्त जब तक नहीं बनते हैं तब तक महादानी नहीं कहला सकते। क्योंकि अंदर सब कुछ बॉडी कॉन्शियस है, विकार है, कमी कमजोरियों के ऊपर काम नहीं किया है तो तपस्या नहीं कर सकते। त्याग नहीं है तो तपस्या नहीं कर सकते। और ये दोनों नहीं करते हैं अर्थात आपने महादान दिया ही नहीं है ना। तो त्याग मूर्त और तपस्या मूर्त होना इज इक्वल टू महादानी बनना। और फिर महादानी जब बनते हैं तो फिर उसका प्रत्यक्ष फल आपको मिलता है, वरदान। वरदानी आत्मा आप बन जाते हो। तो फिर जो महादानी भी है और वरदानी बनेंगे ही, जो महादानी है वही वरदानी बनेंगे। और ऑल टुगेदर इन दोनों क्वालिटीज को बाबा कहते हैं जिन आत्माओं में है वो है महारथी। तो कितनों के ऐसे अनुभव है कि भाई हमने ऐसे महारथी के जो लक्षण बताए, विशेषताएं बताए, तो हमने खुद में पाए हैं। कुछ न कुछ तो जरूर, ऐसा नहीं होगी कोई भी आत्मा
कि जिसने कुछ भी नहीं अपने में नोट किया है ऐसी विशेषताओं को, है ना? सारी ना सही, लेकिन सारी तो ठीक है, सारी तो आएगी तो फिर पूरे बन ही जाएंगे ना। लेकिन कुछ तो ऐसा आपका पुरुषार्थ चल भी रहा है तो वो भी बता सकते हैं। दीदी जैसे कल आपने बोला था ना कि अभी आप बोलना मुरली, जी। तो वो तो सारा दिन चल ही रहा था कि मैं कैसे बोलूंगी, मैंने कभी मुरली बोली नहीं है, लेकिन आपने बोल दिया तो मेरे को लग रहा था उसी पर मनन चिंतन सारा दिन चल रहा था। अच्छा, तो जी आज ऐसे हुआ और मैंने ही पढ़ दी मुरली। अब फ्राइडे को हाँ देखते हैं, मैं बताऊंगी आपको, ठीक है? जी जी जी। तो अभी मेरा मतलब इसमें ये लग रहा था कि शायद मैं मतलब ठीक से वो नहीं कर पाई, शायद बाबा ने तभी ऐसा करवाया, मतलब अपने अंदर फील हो रहा हाँ। था। और मैं मेरे माइंड से पूरा स्किप हो गया। एज यूजुअल मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया, जबकि मुझे बहुत कम बार ऐसे होता है कि मैंने मुरली किसी को दी है और मैंने खुद ही पढ़ी है, राइट? तो जी ठीक है, वो बाबा सब कराते हैं ना, इसमें भी जो कल्याण, मेरे को लग रहा है इसमें भी कल्याण है। आपके संकल्प चले, आप तैयारी कर रहे थे और ये तैयारी आपकी अभी आगे काम आएगी, राइट? जी हाँ, जी बोलिए पूजा बहन, बोलिए। ठीक है। और किसी को बोलना है इस पॉइंट पर? सभी महारथी बनना तो चाहते हैं, सभी कर भी रहे हैं पुरुषार्थ। हाँ, आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही। मतलब जहाँ तो जब भी डे से 5 मिनट का 10 मिनट का, तो हम बहुत एकदम पास है। और जब भी कोई तो हर एक चाहे कोई उसको भी बाबा थोड़ जब हम आ जाते हैं नहीं, आपकी आवाज ठीक से तो क्लियर नहीं आ रही है। हम अगर करते नेट हैं का कुछ प्रॉब्लम है शायद। हाँ, बोलिए सरस्वती बहन, आप बोलना चाहते हैं? ओम शांति बहन जी। हाँ। मैं अभी आजकल दिन भर यही थॉट चलाती हूँ कि मैं ये शरीर नहीं, एक आत्मा हूँ और मुझे बाबा ने इस घर में निमित्त किया है इन सभी आत्माओं को पालना करने के लिए। बस यही थॉट रखती हूँ बहन जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चैरिटी बिगिंस एट होम ना, तो संपर्क वाली आत्माओं को भी हम ठीक से समझ पाए, कर पाए और जी खुद आगे बढ़कर उनको भी आगे बढ़ाते रहे, तो ये जी। भी कोई कम सेवा नहीं है, बहुत ऊंची और ये सेवा भी है। सोचती हूँ शक्ति। कि ये जो मेरे बच्चे हैं ये मेरे नहीं है बाबा, ये आपके बच्चे हो और ये भी आपके ही ज्ञान में आ रहे हैं और आप इनको भी ज्ञान दे रहे हो। मैं यही थॉट अभी रख रही हूँ। बहुत अच्छा। जी। ओम शांति दीदी। ओम अ, शांति। आज मेरा जो इस मुरली पे चला उस पे मैं थोड़ा-सा बोलूँगी। जैसे आजकल कई लोग सोचते हैं कि मुझे महारथी बनना है, तो मैं बड़ी फील्ड मिले, जिला मिले, तो उस पर भी काफ़ी तनाव रहता। तो मैंने सोचा मुझे तो बाबा महारथी बनना बस छोटी-सी तहसील मिल जाए। तो वहीं के मेरे को बाबा ने जो दिया मैंने वही निमित्त समझ कर के सेवा करती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ। तो बाबा जहाँ बिठाए तो वो भी त्याग कर देना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। ओम शांति। सही, सही में, क्योंकि हमारी बुद्धि को और हमारी नज़र को एक हद तक ही समझ आता है, राइट? और बाबा को त्रिकालदर्शी होने के कारण, हाँ, हम भी मास्टर त्रिकालदर्शी बन रहे हैं, बनते हैं, लेकिन बाबा को जो पता है हम आत्माओं के लिए क्या अच्छा है, क्या कहाँ पर रखना, कैसे रखना है, उनको सब पता है और उसी तरह उन्होंने हमें रखा भी है। तो इसको समझते हुए, बाबा पर निश्चय रखते हुए, हर बात में राजी रहेंगे, तो ये हुआ स्वयं का कल्याण करना, है ना? तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है और ये सभी को हमको करना ही चाहिए धारण। क्योंकि देखो कलयुग है ना, अभी अंतिम समय चल रहा है, हो सकता है कई सारी इच्छाएं हमारी हो,
और वो पूरी नहीं होती है तो फिर हम थोड़ा सा रंज भी होते जाएंगे, लेकिन इच्छाएं रहनी नहीं चाहिए। और सेकंड थिंग, अगर इच्छाएं रहती है, अपूर्ण रहती है, तो ये भी एक भाग्य की निशानी है। इसी के कारण हम बाबा के पास जाते हैं और बाबा को याद करते हैं। किसी न किसी वजह से हम बाबा के पास जाते, बाबा के बने रहते हैं, और कल्प कल्प की सारी इच्छाएं हमारी पूरी होने वाली होती है। इसका बीज भी हम खुद ही बो देते हैं। तो अभी का सभी युगों में सब कुछ मिलना भाग्य की निशानी है, लेकिन बाबा के मिलने के बाद कुछ भी न मिलना, यही भाग्य की निशानी है, क्योंकि भाग्य विधाता ही स्वयं मिल जाता है न, तो और दूसरी बात की इच्छा रखे और फिर वो पूरी हो जाए और फिर मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना। तो इस तरह से बाबा जिस तरह रखे, जहां पर रखे, राजी रहे, खुश रहे और औरों को भी खुश रहने दे। और दीदी एक मैं भी बताना चाहती हूँ। दीदी हाँ जी दीदी, जैसे ये है कि आजकल ना मैं जैसे बाबा की याद में ना यही कहती हूँ कि बाबा मुझे तो ना सिद्धि स्वरूप बनना है, बाबा मुझे ये बनना है। तो दीदी मन में संकल्प आते ही हैं, क्योंकि जैसा अब बाबा चाहते हैं। तो जैसे दीदी ये है कि जो श्रेष्ठ संकल्प बाबा कहते हैं ना कि अव्यक्त मुरलियों में कि अपने श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना अब जमा करो। तो बाबा की याद में मैं बहुत जो है श्रेष्ठ संकल्प करती हूँ, जिससे कि अब ये मुझे फ़ील होता है कि अब मुझे जो है महारथी भी बनना है। कि जैसे मैं दादियों को देखती हूँ ना कि मैंने मतलब अपने सेंटर में एक भाई जी से सुना था कि ऐसे जब दादियाँ दृष्टि देती थी, तो जब बहन-भाई उनके सामने आते थे, तो जब दादी उनको दृष्टि देती थी, तो उनको जो है सामने मतलब देह भान नहीं रहता था, कि मतलब उनको उनको भी ये फ़ील होता था कि वो आत्मा स्वरूप है। मतलब ये है कि जैसे दादियों में इतनी शक्ति आ गई थी ना, मतलब उन्होंने बाबा से मतलब बहुत योग लगा के अपने में इतना पावर मतलब इकट्ठी कर ली थी। तो मुझे भी अब यही होता है कि बाबा मुझे भी दादियों समान बनना है, कि जैसे मेरे सामने भी अभी कोई आए, तो मैं मतलब आपको ये उनको जो है आपका ही फ़ील करा सकूँ आत्मा स्वरूप में। तो मेरे में यही शेर संकल्प जो है ना, संकल्पों का खजाना मतलब यही मन में बहुत आता है बाबा की याद में। बहुत अच्छा, है ना। तो अ, पहले तो सबसे पहले तो हमको संकल्प ही तो रखने हैं ना, फिर उस हिसाब से हम करते जाएंगे, है ना, अपने आप जी, को जी। उसका स्वरूप बनाते जाएंगे, है ना। तो बहुत अच्छा। बोलिए तन्वी बहन, ओम बोलिए। श ओम शांति देवी। मुझे तो जब मैंने यहाँ पे जॉइन किया था तो मुझे ये लगता था कि इच्छा मात्रम अविद्या क्या है? इसका मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन अब ऐसा अनुभव होता है कि अब हम इसके पर 2 कदम मतलब अपने रख चुके हैं। और पहले जैसे हम लोगों में आपस में कभी-कभी बहस भी हो जाती थी कि ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब मेरे को मतलब किसी भी चीज़ को खरीदने का या कुछ मतलब कमी महसूस नहीं होती। जो भी है वो भी बहुत अच्छा है, और यहाँ तक कि इनका ये पहले रहता था, चलो आज ये बना लो खाने में या वो, अब ये मुझसे कहने लगे हैं कि जो है वो जो ईज़िली हो वो कर लो, और अब जैसे इच्छाएँ जो हैं सीमित सी होती जा रही हैं। बहुत और ये अच्छा। हमारे यही पुरुषार्थ की एक सीढ़ी यही सी सही लगती है। सही परिवर्तन हो रहा है ना। परिवर्तन होते होते हो रहा है, लेकिन एकदम डायरेक्शन सही है। मतलब एक एक इच्छाओं से हम खुद ही छूटते जा रहे हैं, क्योंकि अंदर से तृप्ति आती है ना, तो बाहर से सारी सभी बातों को इसी तरह से वो छुड़ाती है। कर्मेंद्रियों से जो हम आत्माएं सुख लेती थी, समझती थी, क्षणिक सुखों में भी लटकी हुई रहती थी, वो सारा जो डिपेंडेंस था हमारा, वो अभी खत्म होता जा रहा है। बोलिए गगन भाई जी, बोलिए। बाप तो सिर्फ एक बाबा ही है जिसको याद करते हैं तो उसका बिंदु स्वरूप दिखाई देता है, और अन्य आत्माओं के बीच में रहते हुए तो देह ही नजर आती है। इतना उसको देखते रहेंगे बिंदु स्वरूप में, तभी निराकारी स्वरूप अपना दिखाई देगा। ऐसा जी, बाबा का भी देखना है और स्वयं का भी देखना है। नहीं, तब अपना तो देख रहे हैं। मतलब बाबा अपने आप को ज्यादातर इसलिए याद करने को कहते हैं क्योंकि
सिर्फ बाबा ही जिसको याद देखते हैं तो वो बिंदु स्वरूप दिखाई देगा। बाबा का नाम लेते ही बिंदु स्वरूप। बाबा ने याद करने के लिए देखो, आज साकार मुरली में भी बाबा ने कितनी बार कहा है, मुझे याद करो, मुझे याद करो। दीदी ओम शांति। दीदी यार साकार मूल्य में बाबा ने 49 या 50 टाइम्स कहा है याद के लिए। हाँ, तो याद करना भी कैसे है, सिर्फ बिंदु को विजुअलाइज करेंगे वो याद नहीं है, लेकिन खुद को आत्मा समझ कर, आत्मा अनुभव करके फिर बाबा को याद करते परम धाम में, वो यथार्थ याद है। बाबा इसे याद कहते हैं। अब ये याद का मतलब एंड पॉइंट है इस तरह से याद करना, लेकिन इस तरह से याद करने के लिए फिर और भी माध्यम है कि इस वाले एंड पॉइंट तक हम पहुंच सके। तो वो वाले बहुत सारे पॉइंट्स आज बाबा ने साकार मुरली में बताए। जैसे मुरली भी बाबा की याद है, मनन भी बाबा की याद ही है ना। कुछ बाबा की सेवा कर रहे हैं तो बाबा है ना बीच में, तो वो भी याद है। लेकिन ये सारे क्या है, साधन है उस एंड पॉइंट वाली यथार्थ याद करने के लिए, राइट। तो वो हमारा एम ऑब्जेक्ट है कि इसको हम पाएंगे, इसको हमें पाना है, राइट। तो चलते हैं अभी साकार मुरली की ओर कि बाबा ने क्या कौन सी पॉइंट्स है जिसके कारण फिर हम महादानी वरदानी महारथी कहला सकते दीदी हैं। ओम शांति। दीदी आज का जो स्लोगन है, सबसे लक्की वह है जिसने अपने जीवन में अनुभूति की गिफ्ट प्राप्त की है। तो महादानियों से ज्यादा किसने प्राप्त किया होगा दीदी अनुभूतियों की गिफ्ट, है ना? हाँ, दीदी हाँ। दीदी जैसे वरदान, हाँ जी दीदी, वरदान में है ना, जैसे कि बाबा ने वरदान में ये कहा कि सोचने और करने के जो अंतर को मिटाने वाले सब परिवर्तन सो विश्व परिवर्तक भव। तो दीदी ये भी पॉइंट है ना, जो तो इससे मैच हो रहा है कि जैसे बाबा कहते हैं कि अव्यक्त मूल्य में सब स्वभाववश संकल्प बोल और कर्म स्वतः ही होता है, जो मराठियों के हर कर्तव्य में विश्व कल्याण की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। करेक्ट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओम और शांति। बाबा हाँ, और एक पॉइंट है कि तुम कहते हो कि हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे। हम जैसे मामा बाबा वर्षा लेते हैं तो हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। यानी जो महारथी होंगे वही मामा बाबा की गद्दी पर बैठेंगे और वही भी राजेश्वर बनेंगे। हाँ, है ना। तो श्रीमत पर चलेंगे, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे तो जाहिर है उनकी गद्दी पर बैठेंगे। और बाबा ने क्या कहा कि कौन देता है फल, कौन देता है? दीदी वरदानी एक कौन? पॉइंट ये भी था कि रचता ही फल देता है रचना को। कोई जैसे बाबा ने आज भक्ति के बारे में बताया है, तो एक बड़ा भक्त कोई छोटे भक्त को फल नहीं दे सकता। वो भक्त भी पुकारते हैं कि भगवान को पुकारते हैं कि फल देने के लिए। तो बाबा ने ये कहा कि रचता ही रचना को फल दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। जी, है ना। तो कोई बहुत ज्यादा भक्ति करता है और कोई कम करता है, तो ऐसा नहीं है कि ज्यादा भक्ति करने वाला कम भक्ति करने वाले को फल दे। लेकिन यहाँ पर ज्ञान मार्ग में इसका कॉन्ट्रास्ट है। ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा बाबा की तरह बाप समान जो और आत्माएं बनी है वो कैसी है? वरदानी है। तो उनके भी बोल और संकल्प और ये कैसे होते हैं? अन्य आत्माओं के प्रति जैसे वरदान के रूप में प्राप्त होते हैं, है ना। जैसे दादियों के हमारे प्रति होते हैं, है ना। अगर हम भी एक ऊंचा लेवल का पुरुषार्थ करेंगे, कर रहे हैं, तो हमारे भी अन्य आत्माओं के प्रति जो शुभ संकल्प वाले वरदानी बोल होते हैं वो वरदान स्वरूप बन जाएंगे, उनके लिए वो साबित हो जाएंगे, राइट। लेकिन भक्ति में और ज्ञान मार्ग में ये कॉन्ट्रास्ट रहा। और दीदी ओम शांति। यानी ये बाबा बोलती ये नहीं सोचना है कि नहीं जो तकदीर में होगा वो मिल जाएगा, हम स्वर्ग में तो चले ही जाएंगे। नहीं, बाबा बोलते हैं स्वर्ग में तो चले जाएंगे लेकिन उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है। तो इसमें भी यानी बाबा ने बताया जितना त्यागी तपस्वी महादानी होंगे मतलब महारथी होंगे तो वही उच्च पद मिलेगा। जी,
जी, बहुत अच्छा बताया। दीदी एक पॉइंट और भी मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे दीदी व्यक्त मुरली में बाबा ने ये भी कहा ना कि एक पैराग्राफ में कि विनाश तो अभी सामने जो है खड़ा है, इसलिए बाबा से जल्दी वर्षा लेना है, क्योंकि कि मतलब तुम बच्चे जानते हो कि बाबा कहते हैं कि कभी भी लड़ाई लग सकती है, तो थोड़ी-सी चिंगारी भी अगर लगी, तो जो भंभोट है वो मच जाने में देरी नहीं लगती। इसलिए फिर बाबा कहते हैं कि बाबा से जल्दी वर्षा लेना है। ये जो पॉइंट है, ये जो लास्ट की लाइन है ना दीदी, जैसे कहते हैं कि बाबा के ऐसा संगठन तैयार होना है कि अर्थात जय-जयकार होना और फिर हाहाकार होना। यह जो दृश्य भी है, जो बाबा कहते हैं एक वंडरफुल होगा। जी, है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और साकार मुरली में और कौन सी पॉइंट है? आज सेवा के बारे में क्या कहा? किस उम्मीदवार के लिए बाबा ने महावाक्य कहे? हाँ, सेवा के लिए भी पॉइंट्स लाई है। जैसे पूरी मुरली में ज्ञान, योग, धारणा की पॉइंट्स होती ही है, लेकिन आज की साकार मुरली में याद की पॉइंट्स बहुत ज्यादा है। याद, योग कहो तो हमारी जो अव्यक्त मुरली चली है ना, तो ये करने से ही जो अव्यक्त मुरली का जो टाइटल है वो उसका हम स्वरूप बन सकते हैं। तो मेन 4 में से एक ऐसा सब्जेक्ट है योग, जिसके आधार पर ही त्यागी और तपस्वी, महादानी, वरदानी और महारथी बना जा सकता है। तो ये सबसे बड़ा मैचिंग आज की अव्यक्त मुरली और साकार मुरली में है। लेकिन साकार मुरली में सेवा की क्या पॉइंट बताई है? कौन से वर्ग को आज बाबा ने निशाना बनाया है? बाबा ने कहा दीदी बूढ़ियों के लिए भी कहा है कि सेवा कर सकते हो, और बाबा ने कहा कि शादी मनौती में कहीं जाते हो तो वहां भी ये कहना है कि बाप कहते हैं कि मेरे पे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनोगे या देवता बनोगे। दीदी हाँ, मैं बताऊं, दीदी बाबा ने बोला है तुम्हें रूहानी खिदमत करनी है, मतलब पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। दीदी ये पॉइंट है। जी। कभी नहीं बोलते थे, मैंने तो कभी सुना नहीं बाबा ने बुढ़ियों को कभी नहीं कहा कि तुम इतना याद भी कर सको तो भी बहुत है। ऐसा ही बाबा ने बुढ़ियों के लिए आज तक कहा, मैंने सुना पढ़ा। लेकिन आज बाबा कहते हैं उनको भी सर्विस करनी चाहिए, और किस तरह से करनी चाहिए वो भी आज बाबा ने बताइए। कहाँ पर भी जाओ दीदी और बाबा ने कोई भी मिले बोला तो जाति बोलने की दरकार नहीं है, सिर्फ बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। हाँ जी, है ना? आज दीदी ये भी तो बोला था ना, कोई भी मिले तो ज्ञान की बातें करो, चलते फिरते मतलब बाबा की बातें करो। जी, है ना? तो इस तरह से और एक पॉइंट भी बाबा पॉइंट है ने कि बोला जो दीदी अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे, यानी जो बहुकाल का जो महारथियों का जो बहुकाल का अभ्यास होगा वही अंतकाल में ही शिव बाबा को याद कर सकेंगे। ये भी उनका लक्षण में आ जाता है। जी, दीदी है ना? बाबा ने सब बताया है कि घर घर में जाके बाबा को उनका संदेश देना है, बहुत ही युक्ति से समझाना है। दीदी देखो ऐसा ये समय ऐसा भी आएगा, बाबा कहते हैं ऐसा समय भी आएगा जो घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। हाँ तो दीदी ऐसे ये समय पॉइंट में, है। हाँ, ऐसे समय इसमें में ये भी पॉइंट है ना दीदी, मित्र संबंधियों को भी संदेश दो, सत्संग मंदिर जो आदि हाँ अनेक प्रकार के हैं ना, उसमें भी बाबा हम्म, का परिचय देना है। जी, सही है ना? दीदी और बाबा ने दीदी कहा कि ये गीता भी का आज पॉइंट अच्छा भगवान था है। अभी का। इसलिए जी, आज बाबा ने बोला कि याद ही एक उपाय है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है आत्मा को पावन बनने की। जी, है ना? तो पावन एक हाईएस्ट लेवल पर जो प्यूरिटी को महीनता से धारण करते हैं, वही फिर महादानी और वरदानी बनकर महारथी कहलाते हैं, राइट? तो अभी हम आज के स्टार का प्रश्न लेते हैं। आज की मुरली के अनुसार किस कारण महारथियों का संकल्प वरदान रूप में हो जाता है? मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। आज के मुरली के अनुसार किस कारण महारथियों का संकल्प वरदान रूप में हो जाता है? वो तो त्यागी और तपस्वी होते हैं इसीलिए। बाकी सबने हैंड रेज क्यों किया होगा, और कौन है जो माइक ऑन करके बोल दिया? हम्म
एक तो रेगुलर क्लास में आना चाहिए, जो भी फॉलो होता है क्लास में, डिसिप्लिन कहो, इंफॉर्मेशन कहो, डायरेक्शन कहो। अगर पता नहीं है तो चुप तो बैठ सकते हैं, अगर पता है, पता नहीं है तो पता कर सकते हैं डेली क्लास में प्रेजेंट रह के, है ना। तो ऐसा रोज हर कोई डिसिप्लिन ब्रेक करेगा तो डिसिप्लिन बनाने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना, राइट। हर कोई रोज एक कोई बोलेगा तो मैं 4 प्रश्न तैयार करके रखूंगी क्या। तो चैट बॉक्स में भी लिखा है सविता बहन ने कि कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा स्टार क्वेश्चन के लिए। जब आंसर करना है तो पहले हैंड रेज करना है। और जो क्लास में बहुत दिन के बाद आते हैं उनके लिए, उनको पार्टिसिपेट ही नहीं करना है। आज के स्टार के लिए जो प्रश्न पूछा जाता है ना, उनको वो एलिजिबल है ही नहीं। जो पूरे हफ्ते से डेली वो जो क्लास कर रहे हैं ना, वही एलिजिबल है। तो अभी इतना तो है ना कि हम कभी तो आ रहे हैं क्लास में, तो पार्टिसिपेट नहीं करना है, गुड लिसनर बनना है, और जो मनन सूझता है कर सकते हैं वो करना है, ठीक है। लेकिन डिसिप्लिन बनाने में हर कोई हर रीति से सहयोग, मतलब सहयोग उनका अपेक्षित है, ठीक है। तो बोलिए पवन भाई जी, ऐसे ही फिर बताने में 2-3 मिनट वेस्ट चले जाते हैं ना। पवन भाई जी बताइए, आप आंसर बताइए। दीदी एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देंगे? आप बाद में कुछ और हो गई थी ना थोड़ा सा। महारथियों का आपने क्या बोला था? आज की मुरली के अनुसार किस कारण महारथियों का संकल्प वरदान रूप में हो जाता है? दीदी महारथियों का संकल्प वरदान रूप में इसलिए हो जाता है क्योंकि वो दूसरों के लिए आगे बढ़ाने के निमित्त बनते हैं। ठीक है, सही है, लेकिन सृष्टि बहन आप बताइए। ओम शांति दी। क्योंकि उसी का कारण है वो त्याग, तपस्या और महादान का प्रत्यक्ष फल उनका संकल्प वरदान रूप हो जाता है। त्याग, करेक्ट, तपस्या और महादान। करेक्ट है ना, ये एक्सपेक्टेड आंसर था। और एज ऐसी ही लाइन आज की मुरली में है, तो मैंने उसको वैसा ही रखा था कि ऐसा आंसर होना चाहिए, ठीक है। मुबारक हो सृष्टि बहन, आज आप क्लास के स्टार बन गए, तो मुबारक हो आपको बाप दादा की ओर से और मेरी ओर से भी, ठीक है। थैंक यू दीदी, थैंक यू शिव बाबा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, क्लास का रिवीजन स्टार्ट करते हैं, मुरलियों का रिवीजन। सबसे पहले दिव्या बहन ने नाम दिया था, तो सबसे स्टार्टिंग की जो 2 मुरलियां हैं दिव्या बहन करेंगे। समय का सभी लोग ध्यान रखेंगे। एग्जैक्टली 15 मिनट्स है हमारी क्लास को समाप्त होने के लिए। तो तीनों भी बहनें, दिव्या बहन, पूनम बहन और कविता बहन, तो समय का ध्यान रखते हुए 5-5 मिनट में मुरली रिवाइज करेंगे। 2 मुरलियों के लिए 5 मिनट। दीदी दीदी ओम शांति, तो दीदी वेडनेसडे को होगा मुरली रिवीजन? नहीं नहीं, हम फ्लेक्सिबल रख रहे हैं, जिस दिन गुरुवार को ही होता है, लेकिन गुरुवार की मुरली अगर छोटी है, बड़ी है, और वेडनेसडे या फ्राइडे की छोटी है, तो हम थोड़ा सा शिफ्टिंग करेंगे, एक दिन पहले या एक दिन बाद में, बस। बोल, अभी आप शुरू कर सकते हैं दिव्या बहन। जी दीदी, ओम शांति दीदी। तो पहली मुरली है 23-10-75 की, 23-10-75 की। तो मुरली का टाइटल है इंतजार को छोड़कर इंतजाम करो। तो ओम शांति बाबा कहते हैं, आज बाप दादा ने देखा कि विश्व की तकदीर बनाने वाले बच्चे, विश्व के आधार मूर्त आत्माएं किस प्रकार संकल्प शक्ति के आधार पर खड़ी हैं। तो बाबा ने देखा कि जो विश्व की तकदीर बनाने वाले बच्चे हैं, आधार मूर्त आत्माएं, उनकी संकल्प शक्ति में क्या है। तो बाबा ने देखा कि उनमें ये संकल्प चल रहा है कि विनाशकारी साधन कहाँ तक पहुंचे हैं, प्रकृति की हलचल कब होगी, कहाँ होगी, होगी भी या नहीं। तो बाबा ने देखा कि आधार मूर्त आत्माओं के संकल्पों में प्रश्नों की दुनिया है। तो बाबा ने फिर एक प्रश्न पूछा, अगर स्थापना करने वाले विनाश के आधार पर रहेंगे तो स्थापना का और उनके भविष्य का क्या होगा। आगे बाबा ने पूछा,
प्रकृति का परिवर्तन करने वाले कौन है? ऑर्डर देने वाले कौन है? अधिकारी कौन है? प्रकृति है या पुरुषोत्तम आत्माएं हैं? तो बाबा ये पूछ रहे हैं हम बच्चों से। तो बाबा कहते हैं इंतजाम करने वाले इंतजार में हैं। तो ये समझने की बात है। बाबा कह रहे हैं जिन आधारमूर्त आत्माओं को इंतजाम करना है विश्व परिवर्तन का, वे इंतजार कर रहे हैं, वे इंतजार में अलर्ट हैं। इंतजार की मीठी नींद में माया उन्हें सुला रही है। आगे बाबा बोले जब तीसरा नेत्र मिला है तो भी माया को परख नहीं सकते हो क्या? परखने की शक्ति विशेष रूप से अपने में धारण करो। फिर बाबा ने बोला जो संकल्प संपूर्ण निश्चय में विघ्न डालने वाला है वह रॉयल संशय के रूप में माया है। तो संकल्पों को छोड़ो, जो मतलब वीक संकल्प है क्या होगा या नहीं होगा, उनको छोड़ो और प्रकृति को ऑर्डर देने वाले अधिकारी बनो। तो बाबा ने बोला जब संशय होता है तो संपूर्ण विजय हो नहीं सकती। आगे बाबा ने बोला संकल्प को अचल और अटल बनाओ, अंगद समान अडोल। मतलब हम आधार मूर्त आत्माओं ने अंतिम घड़ी लानी है। दृढ़ संकल्प की इकट्ठी अंगुली सब दो तो ये कलयुगी दुनिया का परिवर्तन हो। तो बाबा कहते हैं समझा कि क्या इंतजाम करना है। आगे बाबा दीदी से बात कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा संगठन का बल इसका मतलब है एक ही संकल्प। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा सहित सभी ब्राह्मणों का जब एक ही संकल्प उठेगा कि हम अब एवर रेडी हैं और नई दुनिया की स्थापना होनी चाहिए, तभी सृष्टि का परिवर्तन होगा और नई दुनिया की स्थापना प्रैक्टिकल में दिखाई देगी। तो बाबा ने कहा यह है संकल्प से सृष्टि रचने का रहस्य। आगे बाबा ने कहा जब एक हिस्सा धरती होगा और 3 हिस्सा जल में, तब फर्स्ट प्रिंस के जन्म की आवाज सुनाई देगी और भारत परिस्तान के रूप में प्रकट होगा। आगे बाबा ने 3 बातें और बताई कि समय की रफ्तार तेज है और चलने वालों की अगर रफ्तार ढीली होगी तो समय पर कैसे पहुंचेंगे। फिर बाबा ने कहा एक बल एक भरोसा, ये है मेन सब्जेक्ट, एक की याद में एक रस। आखिर में बाबा ने बोला मुरली है लाठी, इस लाठी की शक्ति से कोई भी कमी अगर है तो वह भी भर जाएगी। तो इस तरह ने बाबा ने बच्चों को बताया कि इंतजार को छोड़ करके इंतजाम करो, विश्व परिवर्तन का इंतजाम करो। ओम शांति दीदी। दूसरी मुरली है 24-10-75 की। इसमें बाबा ने कहा हरेक ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण चैतन्य सालिग्राम का मंदिर है। बाबा ने कहा दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाकर सच्चे अर्थ में ब्राह्मण बनने की युक्तियां क्या है। तो इसमें 3 मुख्य शब्द हैं जिनको बाबा ने यूज किया है, वृत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो इनका थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेनेशन यहाँ दी है। वृत्ति का मतलब है स्वभाव, मन का व्यापार। प्रवृत्ति का मतलब है झुकाव, आचार व्यवहार। तो निवृत्ति का मतलब है माया और मोह के आकर्षण से रहित। तो मतलब जो मन का व्यवहार होता है वृत्ति, वो फिर जब दुनिया के सामने कार्य व्यवहार में आता है तो वो हमारी प्रवृत्ति बन जाती है। आचार और व्यवहार और झुकाव हमारा फिर दिखता है हमारे कार्य में। और फिर निवृत्ति है माया के मोह से रहित।
फिर बाबा ने सवाल पूछा, अपने को कमल पुष्प समान अति न्यारा और प्यारा समझते हो? तो बाबा आगे कहते हैं, प्रवृत्ति होते हुए भी स्वयं निवृत्ति में रहते हो, मतलब आपके व्यवहार में माया का मोह के आकर्षण है या नहीं, ये चेकिंग करो। तो निवृत्ति में रहने के लिए वृत्ति कौन सी चाहिए? तो बाबा ने कहा, आपको आत्मिक वृत्ति और रूहानी वृत्ति चाहिए। तो मतलब मैं आत्मा हूँ, सुप्रीम रूह के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो इस तरह से जब हम आत्माएं कार्य व्यवहार में आएंगी तो हमारी आत्मिक वृत्ति होगी और रूहानी वृत्ति होगी। तो फिर बाबा ने बोला, प्रवृत्ति में रूहानियत भर जाएगी और आप अमानत समझकर चलेंगे। तो अमानत में मेरापन नहीं होता, और ये पॉइंट हमने आज की अव्यक्त मुरली में भी पढ़ा है थोड़ी देर पहले। तो मेरेपन के मोह के साथ अन्य विकार भी होते हैं। तो मतलब जब हम प्रवृत्ति में रूहानियत आ जाएंगी तो मोह और अन्य विकार हमारे अंदर स्वतः ही चले जाएंगे। मेरापन समाप्त होना मतलब विकारों से मुक्त। तो फिर बाबा ने बोला, कितनी प्रकार की प्रवृत्ति होती है? सबसे पहले देह की प्रवृत्ति। तो फिर बाबा ने कहा, देह की प्रवृत्ति को पवित्र बनाओ, फिर बेहद की प्रवृत्ति पवित्र बनेगी। तो बाबा ने कहा, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पहले इस शरीर रूपी घर को पवित्र बनाओ। तो संकल्प को, बुद्धि को, नैनों को और मुख को रूहानी पवित्रता से बनाओ। जैसे दिवाली पर घर के कोने कोने को साफ करते हैं, ऐसे हर कर्म इंद्रियों को स्वच्छ बनाकर आत्मा का दीपक सदा काल के लिए जगाओ। तभी हर ब्राह्मण चैतन्य सालिग्राम का मंदिर बन जाएगा और चैतन्य शक्ति मंदिर की तरह हर ब्राह्मण में चमकेगी और हर ब्राह्मण शुद्ध पवित्र बन जाएगा। फिर आगे बाबा ने बोला, आप के पुरुषार्थ के समय प्रमाण कोई भी कर्म इंद्रिय द्वारा प्रकृति व विकारों के वशीभूत नहीं होने चाहिए। और जैसे मंदिर में भूत नहीं प्रवेश हो सकते, तो आपको अपनी कर्म इंद्रियों द्वारा कोई भी विकार के वशीभूत नहीं होना चाहिए। तो जैसे आपकी प्रवृत्ति पवित्र बनेगी, तभी विश्व परिवर्तन होगा। फिर आगे बाबा ने कहा, ये मधुबन में रूहानी यात्रा करने आते हो तो यहाँ पर अपनी कमजोरियों को छोड़ के जाना, क्योंकि मधुबन है परिवर्तन भूमि। तो बाबा ने कहा, मधुबन के महायज्ञ में आहुति डाल के जाना अपनी कमजोरियों की। फिर बाबा ने कहा, बाबा के आगे ठगी नहीं करना और अपनी कमजोरियों को दूसरों के बहाने से छुपाना नहीं। फिर बाबा ने कहा, मधुबन की भूमि का महत्व को जानो और इस महास्थान पे आकर अपने आप को महान बनाओ। जी, है ना। तो हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ जी, बहुत अच्छा किया, लेकिन मुरलियां बड़ी थी। हाँ, यस, ये 8 मिनट के भी ऊपर हो गया आपका, तो 2 पार्टिसिपेंट का टाइम एक में चला गया, लेकिन ठीक है, मुरलियां बड़ी थी आपकी। अभी पूनम बहन आप स्टार्ट कर सकते। ओम शांति। शांति। 24/10/75 की मुरली है। शक्तियों का विशेष गुण है निर्भयता। शिव शक्ति सेना के सर्वोच्च अधिपति सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने पंजाब और गुजरात जोन की शिव शक्तियों को संबोधित करते हुए कहा, जब शक्तिपन की विशेषता प्रैक्टिकल में दिखाई दे तब कहेंगे शक्तियां। किसी भी प्रकार का भय है तो उसे शक्ति नहीं कहेंगे। शक्तियों का विशेष गुण निर्भयता गाया हुआ है। निर्भय होना सिर्फ मनुष्य आत्माओं से ही नहीं
लेकिन माया के वार से भी निर्भय। जो निर्भय होता है उससे माया खुद भयभीत होती है, क्योंकि भय के कारण शक्ति खो जाती है। जो शक्ति सेना है वह माया से कभी घबराती नहीं है। किसी भी प्रकार का भय हो तो उसे शक्ति नहीं कहेंगे। हम तो शिव शक्ति सेना है, अधिकारी हैं, अधीन नहीं है। तो बाबा यहाँ पंजाब की शक्ति सेना से पूछ रहे हैं कि वो कितना निर्भय है। तो जितना हम निराकार स्थिति में स्थित होते हैं उतने ही हम निर्भय बनते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि माया के परवश होना अपनी कमी कमजोरी के कारण होता है। जहाँ कमजोरी है वहां माया होती है, लेकिन हम तो ब्राह्मण बच्चे हैं, शिव शक्तियां हैं, तो माया तो हमें छू भी नहीं सकती है। हम माया से डरते नहीं हैं। यदि हम कमजोर होते हैं तो माया का आह्वान करते हैं, तो हमें कमजोर नहीं होना है, अपितु माया को ललकारना है। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ। अब यहाँ पर बाबा ने कहा है कि कुंभकर्ण को जगाने के लिए बड़ा नगाड़ा बजाओ। छोटे छोटे नगाड़ों से तो काम नहीं बनता है, इसलिए बार बार संपर्क बढ़ाना है। वे तो गहरी नींद में सो रहे हैं, उनका भी क्या दोष है। तो हमारा काम है विशेष प्रोग्राम्स बनाकर उनको जगाना। अब बाबा पंजाब में आए हुए गोपों से मुलाकात कर रहे हैं। मधुबन निवासी कहने से फरिश्तेपन की स्मृति जो है ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो बीच बीच में मधुबन में आने से यहाँ का अनुभव वहां स्मृति में बल देता है, इसलिए मधुबन में आना जरूरी है। जहाँ मेरापन है वहां बाप नहीं है, जहाँ बाप है वहां मेरापन सहज समाप्त हो जाता है। वहां प्रवृत्ति में रहने से सेवार्थ घर समझेंगे तो गृहस्थी, सेवाधारी समझेंगे तो ट्रस्टी, सेवाधारी समझने से ट्रस्टीपन खत्म हो जाता है। जहाँ हद का अधिकार है वहां पर हद की प्राप्ति है। फिर बाबा मिला, ज्ञान मिला तो कोई फायदा नहीं होगा ना। तो भगवान तो हमें बेहद का वर्षा देने आया है, बेहद का अधिकार देने आया है। तो हमें हद के अधिकारी नहीं बनना है, बेहद के अधिकारी बनना है। और बीती को बिंदी लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। बिंदी लगाना मीन्स मैं आत्मा हूँ, अपनी स्वस्थिति में रहना है। यदि हम अपनी स्वस्थिति में रहते हैं तो आश्चर्य कॉमा क्वेश्चन कुछ आ ही नहीं सकता है। यदि क्या क्यों के क्वेश्चन आते हैं तो हमारे व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने लगते हैं। तो जो होता है उसको साक्षी दृष्टा होकर बस देखना है। साक्षी के बजाय हम देहधारियों के साथी बन जाते हैं, तो परमात्मा के साथी तो नहीं बन सकेंगे। तो आत्माओं के जब साथी बनते हैं तो हमारा खंडित योग हो जाता है। फिर खंडित चीज का कोई वैल्यू नहीं होती है। जैसे कोई भी खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, तो वैसे ही तो यहाँ भी योग अगर खंडित होगा मीन्स तो श्रेष्ठ प्राप्ति नहीं होगी हमको, और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं सदा के साथी, अखंड योगी, अटूट योगी, निरंतर बाप दादा के साथी बनना है। उसके बाद दूसरी 25/10/75 की मुरली है। बेहद की शिक्षिका समझ वैराग्य वृत्ति को धारण करो। पंजाब और गुजरात से उनके टीचर्स के साथ अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य। यहाँ विश्व महाराजन की प्रालब्ध पाने की निशानियां अभी से ही दिखाई देंगी। मतलब इस मुरली में बाप दादा टीचर्स बहनों को कहते हैं कि तुमको यह बुद्धि में रहना चाहिए कि मैं विश्व की निमित्त बनी हुई हूँ, मास्टर विश्व रक्षक हूँ। हद याद रहता है या बेहद? बेहद का नशा रहेगा तो विश्व के मालिक मतलब विश्व के मालिक बनेंगे, और अगर हद का नशा होगा तो हद की स्मृति होगी तो विश्व के मालिकपन के संस्कार ही नहीं बनेंगे, तो छोटे छोटे राजा बनेंगे। विश्व महाराजन की प्रालब्ध पाने की निशानियां अभी से दिखाई देंगी। अपने आप को भी मालूम पड़ जाता है कि मैं अपने पुरुषार्थ प्रमाण क्या कर सकती हूँ। अब जितना स्वयं बेहद की सेवा अनुभव करेंगे उतना ही जास्ती अनुभवी मूर्त कहलाएंगे। तो बाबा कहते हैं टीचर्स को सिर्फ सेवा का बंधन है जो कि बंधन मुक्त कराने वाला है। टीचर्स की बुद्धि बेहद की होनी चाहिए। टीचर्स को बेहद की सेवा में सहयोग देने का चांस स्वयं लेना चाहिए। बाबा कहते हैं अनुभवी मूर्त की वैल्यू होती है, और स्वयं चांस लेना चाहिए तो अनुभवी मूर्त बन जाएंगे। अब जो स्वयं चांस लेते हैं उनको फुल मतलब हिस्सा मिलता है। कोई भी प्रोग्राम प्रमाण करने से उसमें आधा हिस्सा अपना होता है, आधा दूसरे का होता है। तो जैसे कमाई शेयर होती है तो प्रोग्राम प्रमाण करने से आधा हो जाता है। तो स्वयं चांस लेते हैं तो उसे फुल मिलता है। हमेशा हम ये सोचते हैं कि मुझे कोई ऑफर देगा तो मैं ये करूंगी, कोई चांस देगा तो मैं ये करूंगी। तो बाबा कहते हैं कि ये भी आधार हुआ। टीचर तो स्वयं आधार मूर्त है, स्वयं को ऑफर करना है। तो जो जितना ईश्वरीय सेवा चक्कर लगाते हैं उतना ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। स्वयं को ऑफर करना है और बेहद के अनुभवी बनना है, बेहद के बुद्धिमान बनना है। चांस लेते जाओ तो चांस मिलता जाएंगे। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि इसको कहेंगे मास्टर विश्व रक्षक, बाकी जो है वो अपने अपने सेंटर की रक्षक है।
तो बेहद की टीचर्स जहाँ भी निमित्त हैं बेहद के प्लान बनाती रहे, है ना। तो टीचर्स के लिए भी बाबा कहते हैं कि जब अपने मतलब सेंटर और जिज्ञासुओं से उनको लगाव होगा तो बेहद का वैराग्य कैसे होगा। तो मतलब जितना लगाव होगा उनको तो सब स्थूल और सूक्ष्म साधनों से बेहद का वैराग्य। और बाबा ने टीचर्स को नष्टो मोहा बनने के लिए कहा है कि थोड़ा भी सेंटर में चेंज हो जाए या जिज्ञासुओं पर तरस ना पड़े और जरा भी उन्हों के प्रति संकल्प नहीं आना चाहिए, तब कहेंगे नष्टो मोहा है। अब यहाँ बाबा कहते हैं कि लौकिक संबंध और सेवा का संबंध कैसा होता है। यदि अलौकिक सेवा का संबंध है तो इसमें मोह नहीं होना चाहिए। महीन चेकिंग करने के अभी हम एवर रेडी हैं, और यदि सेंटर की सर्विस अच्छी है तो अच्छी अच्छी सर्विस में भी लगाव हो जाता है। तो सबसे उपराम रहना चाहिए, मतलब इवन अपने शरीर से भी उपराम रहना चाहिए, और मैं निमित्त हूँ, बस तब कहेंगे बेहद की वैराग्य वृत्ति। अब बाबा जो है लगाव की कुछ निशानियां बता रहे हैं कि बुद्धि का योग बार बार बाप से हट जाएगा, और अपने में यदि कोई विशेषता है, जैसे मैं बहुत अच्छा भाषण करती हूँ, अच्छी मुरलियां सुनाती हूँ, तो समझो ये भी लगाव है। तो ये तो बाप दादा की देन है, ज्ञान की विशेषताओं पर मतलब इतना लगाव नहीं होना चाहिए। तो हमको हमेशा बुद्धि में ये याद रखना है कि ये तो बाप से ही मिला हुआ वर्षा है, हम तो निमित्त मात्र हैं ना। तो ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति का संगठन टीचर्स का होना चाहिए, जो चलने से, बोलने से, देखने से सबको महसूस हो कि बेहद के वैरागी है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। बहुत अच्छा। देखो, शॉर्ट में मुरली बताना भी एक कला है जो डेवलप होते होते होती है अगर हम करने लगे तो, राइट। तो उसका सबसे मतलब इजी तरीका है कि आप लिंक करो। मुरली के जो पॉइंट्स होते हैं मेन, उसको लिंक करके बता दो। तो मैं कहती हूँ ना, 5 मिनट भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो इससे मुरली खुद को भी समझ आएगी और औरों को भी ध्यान में रखने के लिए बहुत सुविधा होगी। पूनम बहन, आपने बहुत ही बढ़िया किया, बहुत अच्छा किया। पहली मुरली का तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अभी कविता बहन आप स्टार्ट करें। थैंक यू दीदी। हाँ दीदी, ओम शांति। आज की मुरली है 26 अक्टूबर 75 और टाइटल है भिखारी देह रूपी सांप से सारी कमाई खत्म। तो जैसे बचपन में सांप और सीढ़ी का खेल हम सभी ने खेला है, तो जितना भी हम ऊपर जाए, परंतु यदि सांप आ जाता था तो नीचे उतरना ही पड़ता है। तो बाबा भी हमें इस जीवन रूपी खेल में सदा विजयी बनाना चाहते हैं, और इसीलिए वो हमें इस देह रूपी सांप में फंसने से होने वाली नुकसान और इससे निकलने की विधियां समझाते हैं। तो हम इस मुरली में मेन पॉइंट्स को उसके सार में समझेंगे। जैसे कि पहले तो हमें अपने आप को रियलाइज करना है, यह है अंतिम कोर्स। तो यहाँ बाबा बोल रहे हैं, पहले हमने साकार में बाबा से मुरली सुनी यानी कोर्स किया, फिर जब बाबा अव्यक्त हुए फिर रिवाइज कोर्स चला। अब बाबा चाहते हैं जो कुछ रिवाइज कर रहे हैं उसको रियलाइज भी करो, उसको अनुभव करके उसका स्वरूप में लाओ, ना कि सुमिरन वाले बनो। जैसे कि ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, दिव्य गुण संपन्न स्वरूप और सदा सेवाधारी स्वरूप। विश्व परिवर्तन के पहले स्वयं में परिवर्तन करना है। जैसे हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, संगम युगी फरिश्ता स्वरूप का और भविष्य देवताई स्वरूप का, वैसे ही हमें अपना लक्ष्य भी स्पष्ट रखना है। बाप दादा ने बच्चों का रजिस्टर चेक किया तो 3 प्रकार के रिजल्ट दिखे। एक तो छिपाना, दूसरा कहीं ना कहीं फंसना, तीसरा अलबेलेपन में बहाना बनाना। परमात्मा ने कहा कि अब हमें वर्तमान समय जिद और सिद्ध करने के संकल्प को मिटाना है। अपनी भूल को सिद्ध करना अर्थात जन्म जन्मांतर के लिए परमात्मा से होने वाली प्राप्तियों से वंचित होना। बाबा ने यह भी कहा, जो हमारे मुख्य सब्जेक्ट है पवित्रता, जो कि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, उसके महत्व को ना जानने से उससे होने वाली नुकसान को नहीं जान पाते। बाबा ने कहा कि अब हमें संकल्प और कर्म में भी किसी देहधारी में फंसना नहीं है, नहीं तो अब तक की हुई कमाई सब खत्म हो जाएगी। जैसे योग अग्नि पिछले पापों को भस्म कर देती है, वैसे यहाँ भिखारी भोग भोगने की अग्नि पिछले पुण्य को भस्म कर देती है। बाबा फिर यहाँ धर्मराज बनकर वार्निंग भी दे रहे हैं, अगर इस गलती को कड़ी भूल समझकर मिटाया नहीं तो कड़ी सजा के अधिकारी बनेंगे। बार बार अवज्ञा के बोझ से ऊंची स्थिति तक नहीं पहुंच सकेंगे। फिर बाबा बोल रहे हैं, अगर अभी बात को चलाते हो तो अपनी जन्म जन्मांतर के श्रेष्ठ तकदीर को जलाते हो, इसीलिए इस विशेष बात पर विशेष अटेंशन रखना है। फिर बाबा हमें समझाने दे रहे हैं, अब अपने आप को रियलाइज करो, अर्थात अंतिम रियलाइज कोर्स समाप्त करो। इसके लिए अब अपने आप को अच्छी तरह हर प्रकार से हर सब्जेक्ट में चेक करना है, और साथ साथ मधुबन महायज्ञ में
सदा काल के लिए अंतिम आहुति डालना है। अभी तो बाप हमें प्रेम स्वरूप बन बड़े प्यार से समझा रहे हैं, उसका उल्टा एडवांटेज नहीं उठाओ, नहीं तो अंतिम महाकाल के रूप के आगे एक भूल का 1000 गुना पश्चाताप करना पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति। अब दूसरी मुरली है 27 अक्टूबर 75। टाइटल है महादानी और वरदानी ही महारथी। बाबा इस मुरली में महारथी बच्चों की विशेषता बता रहे हैं, साथ साथ यह पूछ भी रहे हैं, ब्रह्मा बाप के समान क्या महारथी भी बाप समान सदा अपने को निमित्त मात्र अनुभव करते हो? महारथी की यह विशेषता है कि उनमें मैंपन का अभाव होगा। मैं सेवादारी हूँ, ट्रस्टी हूँ, यह नेचुरल स्वभाव होगा। महारथी का हर कर्तव्य में विश्व कल्याण की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। उनमें पहले आपका पाठ पक्का होगा, पहले मैं नहीं। ऐसे श्रेष्ठ स्वभाव के कारण वो बाप समान गाए जाते हैं। महारथी अर्थात महादानी और वरदानी, अपने समय का, सुखों के साधन का, गुणों का और अपनी प्राप्ति हुई सब शक्तियों का अन्य आत्माओं की उन्नति अर्थ दान करने वाले, उसको कहेंगे महादानी। ऐसे महादानी जिस आत्माओं के प्राप्ति प्रति जो संकल्प करेंगे, वह जो बोल बोलेंगे, वह उस आत्मा के प्रति वरदान बन जाएंगे। तपस्या और महादान का प्रत्यक्ष फल वह वरदानी स्वरूप बन जाते हैं। महारथी त्याग और तपस्या मूर्त होते हैं। ऐसे महारथियों का संगठन लाइट हाउस और माइट हाउस का काम करेगा, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी होगी जैसे कि पवित्रता और शक्ति से भरपूर होंगे, सभी हल्के होंगे। तभी एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार होगी। यह दृश्य भी वंडरफुल होगा। ओम शांति।